पिछले कुछ महीनों से बिटकॉइन नाम हर किसी के जुबान पर छाया हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 और 21 में एक ओर जहां मातम और परेशानियों से भरा साल था, तो वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन ने इसी साल अपना ऑल टाइम हाई बनाया। आज हम इसी वीडियो में इस बिटकॉइन से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए यह समझते हैं कि यह बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी का ही रूप है जिसका उपयोग सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन सबसे पहली तथा सबसे ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी अर्थात कोडिंग का उपयोग करते हुए सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करती है। फिजिकल कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह बिटकॉइन कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ये तो मुख्यतः 0 तथा 1 के रूप में सीरीज होती है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिनको विश्व भर में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। बिटकॉइन को लेकर लोगों में विवाद तथा अलग अलग विचारधाराएं हैं। इसके बावजूद बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, स्टारबक्स आदि बिटकॉइन को वैधानिक ट्रांजैक्शन करेंसी के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। बिटकॉइन का प्रोडक्शन, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रोडक्शन आसान है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत तथा ऊर्जा लगती है। बिटकॉइन को माइनिंग की प्रक्रिया के द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है तथा इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाती है। जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनको माइनर्स के नाम से जाना जाता है। माइनिंग की प्रक्रिया में कठिन मैथमेटिकल तथा क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर माइनर्स को बिटकॉइन का एक ब्लॉक के रूप में रिवार्ड दिया जाता है। चूँकि इन समस्याओं को सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए यह प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होती है। माइनिंग की प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है तथा इससे भी सीमित संख्या में ही बिटकॉइन बनते हैं। चूँकि इनकी सप्लाई लिमिटेड होने के कारण ही मांग में वृद्धि होती है तथा इसलिए मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बिटकॉइन के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसके कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब लोग अन्य प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम, स्टेलर रिपल, डॉजकॉइन आदि की तरफ भी आकर्षित होने लगे हैं। क्या आप भारत में बिटकॉइन खरीद सकते हैं? यह सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा, तो इसका उत्तर है कि आप भारत में बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इसकी प्रोसेस भी बहुत आसान है। हम अनेक क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म्स में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे कॉइन सिक्योर, कॉइनसिच, कुबेर, कॉइन DCX Go, जेपे, यूनोकॉइन आदि। इन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। भारत में बिटकॉइन की खरीदारी या बिकवाली अवैधानिक नहीं है, लेकिन बिटकॉइन को किसी भी सरकारी अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। लेकिन भविष्य में इससे संबंधित जरूर कुछ नियम तथा गाइडलाइंस आने की आशा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आप न्यूनतम कितने बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर हम बिटकॉइन की लेटेस्ट कीमत की बात करें तो ये लगभग 29 लाख रुपए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बिटकॉइन की कीमत में तो आप किसी बड़े महानगर में एक फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिटकॉइन में निवेश करने के लिए आपके पास मिनिमम 29 लाख रुपए होने ज़रूरी है। आप कम पैसों की सहायता से भी बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए कोई भी सरकारी अथॉरिटी नहीं बनी है, तो उसी प्रकार से इसकी न्यूनतम मात्रा खरीदने के बारे में भी किसी प्रकार की कोई नियम नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार बिटकॉइन में निवेश कर सकते हो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुल 21 मिलियन बिटकॉइन की ही माइनिंग की जा सकती है तथा जिनमें से 18 मिलियन की माइनिंग की जा चुकी है और केवल 3 मिलियन बिटकॉइन ही बचे हैं जिनकी माइनिंग की जानी बाकी है। बिटकॉइन से कमाई कैसे होती है?
जैसा कि हम जानते हैं कि निवेश का मूल मंत्र ही पेशेंस है। आप जितना ज़्यादा धैर्य रखते हैं उतनी ही अच्छा रिवार्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों ने कुछ सालों पहले बिटकॉइन खरीदा था तथा आज तक होल्ड करके बैठे हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप इससे कम समय में पैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिटकॉइन अन्य लोगों को उधार देकर इस पे ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आप अन्य लोगों को इसके बारे में सिखाकर भी पैसा बना सकते हैं। बिटकॉइन निवेश में जोखिम, इसके बारे में सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि इसकी कीमत में बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। इनसे संबंधित किसी प्रकार का हैकिंग या फ्रॉड का केस सामने आ जाए तो भी इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा गिरावट आने की संभावना रहती है। इसके अलावा इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होने के कारण ये आपके सिस्टम से चोरी भी हो सकते हैं। बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते समय भी फेक या अवैधानिक बिटकॉइन एक्सचेंज के चक्कर में पड़ने से खतरा बढ़ जाता है। निष्कर्ष, बिटकॉइन की वजह से पूरे विश्व में मुद्राओं को लेकर एक अलग ही मुद्दा छिड़ गया है। हर कोई बिटकॉइन में निवेश करके रातों रात अमीर बनना चाहता है, लेकिन हमें इसमें उपस्थित रिस्क के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इनकी कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव आपको भारी घाटा करवा सकते हैं, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में CoinDCX Go का लिंक दिया गया है। इसमें अपना अकाउंट बनाइए। साथ ही इसमें दिए गए कोड का उपयोग करके आप 100 रुपये का बिटकॉइन फ्री में पा सकते हैं।